बहुत ही आदर व मान के योग्य दूर दराज से यहाँ पहुंचे हरियाणा के सम्मानित पंचायतीगण और खेल कुश्ती के सिरमौर सितारे, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान दोस्तों, आप सभी को राम राम जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा, बधाई दूंगा हमारे बड़े भाई सुरेंद्र काली रावण जी को कि कुश्ती खेल जो पिछले 4 ओलंपिक में देश को मेडल दिलाता आया है, देश का सम्मान बढ़ाता आया है, और वो अलग अलग कारणों से कभी फेसबुक पे कोई बात चल पड़ी, कभी आपस की कोई कहा सुनी होगी, जो भारी बदनामी पिछले लगभग 6 महीने से और जो भारी नुकसान कुश्ती खेल को हो रहा था, उसको फेसबुक से धरातल पर समाधान की दिशा में लेके आने का काम करा। मैं सुरेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए। मित्रों, साथियों, ये महान खेल जिसने देश का मान पिछले 4 ओलंपिक में बढ़ाया है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुश्ती की इतनी बड़ी बिरादरी, हमारे बड़े सम्मानित भाई ओलंपियन मेडलिस्ट योगेश्वर भाई बैठे हैं, कुश्ती के और पुरोधा बैठे हैं। ये बड़ी कमजोर बात है कि इस कुश्ती खेल की बात के समाधान के लिए, इसकी लड़ाई के लिए पंचायतों को आगे आना पड़ा। नहीं तो ये जो बात थी, ये कुश्ती जगत तक सीमित रहनी चाहिए थी। कुश्ती जगत में ना तो विद्वानों की कमी है, ना एक्सपर्ट्स की कमी है। अगर कोई कमी पैदा हुई है पिछले 6 महीने में, वो विश्वास की कमी पैदा हुई। आज इस पंचायत में सबने अपनी अपनी बात कही, और मेरे को ये भी बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए, अधिकांश ने अपना अपना पेट पीटा, अपना अपना जो था ना, मैं पार्टी बन के आ रहा हूं, मैंने मेरी बात करनी चाहिए। भाई, मैं किसी पार्टी बन के नहीं आ रहा हूं, मैं कोई एक पक्ष ने घटान या बढ़ान नहीं आ रहा हूं। और ये मेरा ऐसा अनुमान है, अधिकांश जो साथी बैठे हैं, बुजुर्ग जो बैठे हैं, जो यहाँ खड़े होकर बोला नहीं है, उनकी भी मंशा यही है कि वे कुश्ती खेल का मान सम्मान बचना चाहिए, हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान बचना चाहिए। 2 हमारी जो बेटियां हैं, विनेश भी हमारी उतनी ही सम्मान के लायक बेटी है, उसने भी देश का मान बढ़ाया है। और अंतिम ये हमारे कुश्ती खेल का भविष्य है, हमारा भाई विशाल कुश्ती का भविष्य है, और हमारा भाई बजरंग जिसने देश का मान बढ़ाया है। ये जितने मेरे सम्मानित सरदार, मेरी माताएं बहनें, बुजुर्ग बैठे हैं, ये चाहते हैं कि किसी किस्म का पक्षपात हुए बिना कोई ऐसा समाधान हो जिससे कुश्ती की भी इज्जत बचे, इन पहलवानों का भी सम्मान बचे, और जो ये नौजवान पहलवान है, इनका भविष्य भी सुरक्षित हो और इनका हौसला भी मजबूत हो। ये जो पहलवान तैयारी करते हैं साल के 365 दिन, हर दिन के 24 घंटे, ये अगर रोज पंचायतों में बुलाए जाते रहे, रोज इनके धरने लगवाए जाते रहे, रोज माइक इनके आगे अड़ाए जाते रहे, तो ये मेडल लाने की क्षमता खो देंगे। पहलवानी बड़ा तपस्या का काम है, योगेश्वर भाई को पता है। सुशील कुमार का जो पहला मेडल आया, इंटरव्यू दिया, उस टाइम भाई के पास फोन नहीं था। सुशील कुमार के पास ओलंपिक मेडलिस्ट हो लिए थे, फोन नहीं था, टेलीविजन नहीं देखा करता। तो तपस्या वाले काम को यदि पंचायतों में रोज धरनों में, आंदोलनों में खराब करोगे तो देश 2 ओलंपिक मेडल खो देगा। ये नौबत योगेश्वर भाई तकलीफ मत मानना, हमारे और कुश्ती के जो वरिष्ठ बैठे हैं, तकलीफ मत मानना भाई। उम्मीद उसी से होती है जो बडेरा होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, उम्मीद उसी से करे जाती है, और नाराजगी भी उसी से होती है। आपके प्रति एक भाई ने सवाल पूछा, बहुतों के सवाल नहीं है, अकेला इसका सवाल नहीं है, वो इसलिए है कि आप बड़े माने जाते हो। योगेश्वर दत्त का नाम सिर्फ एक ओलंपिक मेडलिस्ट के रूप में नहीं लिया जाता, सुशील कुमार का नाम सिर्फ एक ओलंपियन के रूप में नहीं लिया जाता, कुश्ती के खलीफा, कुश्ती के भगवान माने जाते हैं। ये जो इतना फसाद 6 महीने में खड़ा हुआ, या जो दुर्गति कुश्ती की हुई, या जो सड़क पर कुश्ती आई, अगर आप लोग अपनी जगह मजबूत खड़े होते, आप लोग अगर अपने भीतर का स्वार्थ मार लेते, तो कुश्ती सड़क पे नहीं आती। ये कड़वी बात है, और ये बात आपको हो सकता है बुरी लगे, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं आप, और जो मेरे जितने नौजवान साथी हैं, हम आपसे आज भी अपील करते हैं कि ये जो हमारे अंतिम बेटी को इंसाफ की बात है, हमारे भाई विशाल को इंसाफ की बात है, आज भी ये बात अगर कुश्ती जगत तक रह जाए, आज भी अगर सरकार की जो फूट डालो राज करो की नीति है उसकी चपेट में ना आए, तो भी मेरे भाई देश का मान सम्मान, कुश्ती का मान सम्मान और पहलवानी जगत का मान सम्मान बना रहेगा। आज अगर हम फिर न्यू पार्टी बन के चले जाओ ना, विनेश ने और बजरंग ने तो फांसी तोड़ो और मारे का न्याय कर दो, वह बात भी कोई इजाजत नहीं। ये जो भाई साहब ने, सुरेंद्र भाई साहब ने बात पूछी थी, योगेश्वर भाई ने उसका जवाब दिया, लेकिन आधा दिया। एशियाड में नाम भेज रखा है बजरंग का, विनेश का, स्टैंड बाई में अंतिम कार विशाल का। जब तक बजरंग और विनेश या मेडिकली अनफिट नहीं होते, या वो अपनी मर्जी से नाम विड्रॉ नहीं करते, इतने वो स्टैंड बाई वाले का नंबर नहीं आएगा। यदि फेडरेशन उनकी मर्जी के खिलाफ मेडिकल अनफिट घोषित कर देती है, वो कोर्ट में चले जाएंगे। अगर वो खुद फिट है, जबरदस्ती उनको अनफिट दिखाती है, कोर्ट में चले जाएंगे, फिर जूता बजेगा, फिर लोग तमाशा करेंगे। तो मेरे भाई समाधान ऐसा होना चाहिए
जो स्थायी समाधान हो, जिस तरह हमारी बेटी बैठी है अंतिम और यो भाई है विशाल, इनका भी संतुष्टि हो। एक तो समाधान है सीधा सीधा कि वह वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो जीता वो एशियाड में साथ में जावे, एक तो है यो समाधान। और दूसरा मेरे भाई समाधान यो है, अगर फेडरेशन और ये जो बजरंग, विनेश और अंतिम और विशाल इस बात पर सहमत ना हो, तो दूसरा समाधान यो है कि वह बड़ी पंचायत बुलाओ हरियाणा की, सारे कुश्ती जगत के पुरोधा बुलाओ, और जिन लोगों ने बजरंग और विनेश का साथ दिया है इस पूरे आंदोलन में, मान सम्मान की लड़ाई में ब्रजभूषण के खिलाफ, सारे उन्हें बुलाओ और बीच में बैठा के उनको पूछो वे क्या चाहो बताओ। या जो बात इन्हें कही है दोहराने की जरूरत नहीं है, न्याय की बात कह रखी है दोनों भाइयों ने। कुश्ती जगत में किसी भी खेल में, चाहे क्रिकेट का खेल हो चाहे क्या का भी खेल हो, फॉर्म मैटर करती है। आज अगर कोई बालक फिट है, मेडलिस्ट है, जरूरी को नहीं 4 महीना बाद उतना ही फिट रहेगा। रवि दैया ओलंपिक मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट है, सरिता मोर भाई ने बताई नंबर 1 रैंकिंग की थी, अंशु मलिक थी और बहुत सारी पहलवान थी जो मेडलिस्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, लेकिन वो पहले राउंड दूसरे राउंड में हार के बाहर होगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बजरंग विनेश का स्वाभाविक दावा बना है। हो सकता है अंतिम आज वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक हो सकता है विशाल है एशियन गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर का खड़ा हो। तो इस बात का तो मेरे भाई दो ही समाधान है। पहला समाधान है कि सारे भाई मिलके एक ज्ञापन खेल मंत्रालय का नाम, यह जो हम बात कर रहे थे कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल हो है उसका मेडलिस्ट जो जीता उस ट्रायल को उसी को एशियाड में भेजने की अगर कोई व्यवस्था हो सकती हो, और अगर व्यवस्था वो ना हो सकती हो तो मेरे भाई बड़ी पंचायत बुलाओ भाई, और यो एक बार में मामला निपटा दो। बार बार पार्टीबाजी करने का, रोज तो अंतिम अपनी प्रैक्टिस छोड़ेगी, रोज में विदेश में जा रहे हैं वो आएंगे, रोज को फेसबुक पर लाइव आएगा दूसरा ने गाली देगा। यो तमाशा समाज का हित में नहीं है, समाज की इज्जत बढ़ाने वाला तमाशा नहीं है। इन चीजा है स्वाद ले वह दुनिया कदे नहीं सोचते हो मैं फालतू लाइक हो गए, मेरे 2 लाख लोगों ने देख ली, बहुत बढ़िया भाई पहलवान जी बढ़िया बात कह दी। इसमें तमाशा बना है मेरे भाई, और इस खेल का और तमाशा बनाओगे तो लोग फिर अंगड़ी उठाओगे। योगेश्वर पहलवान जी बुरा ना मानियो, किसी टाइम पे आपका खिलाफ तो छोड़ो, वो चू करने की हिम्मत नहीं, कितना बड़ा नाम था, लेकिन धीरे धीरे करके 1 कंट्रोवर्सी 2 कंट्रोवर्सी तीसरी होंदे होंदे आज नौबत यह है कि मेरे भाई आपके खिलाफ सवाल खड़े होने लगे। तो यह बात जो है भाई एक तो 2-4 भाई आ रहे हैं पंचायत ने बिगाड़ ना रहे होगे भाई, छोटा मैं खत्म करने की ओर बढ़ूं भाई, मैं मेरी बात खत्म करने की ओर बढ़ूं, लेकिन मेरे भाई 2, 4, 5, 7 भाई जिन्होंने सोच कर रहे हो पंचायत में कोई ड्रामा बनाके वो सब होनी है भाई, बैठ जाओ भाई, हमने पंचायतें करी हैं सारा सौदा करें। लेकिन किसी का 12 महीने